बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम जो रोज़ाना हम आपके सामने लेकर आते हैं, ख़ास तौर पे ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, इसमें आज जो 2 मैचेस हुए उनका सबसे पहले आपको अहवाल बताना चाहेंगे। एक मैच जो कि अफगानिस्तान मुकाबला श्रीलंका हुआ, उसमें श्रीलंका ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली और मुकर्ररा हदफ जो है वो 18.3 ओवर्स में कंप्लीट कर लिया, यानी 9 बॉल्स अभी बाकी थीं और श्रीलंका ने 148 रन बना लिए, जबकि 145 रन का हदफ था, जो कि अफगानिस्तान ने 144 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे मुकर्ररा 20 ओवर्स में बनाए थे और यूं श्रीलंका ने ये मैच अपने नाम किया। नाज़रीन, आज का खेले जाने वाला दूसरा मैच जो कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान था, जिसमें ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि न्यूजीलैंड जो है वो फतह हासिल करेगी। कल हमारे जो प्रोग्राम में प्रेडिक्शंस हुई थी उसमें ज़्यादातर लोगों ने न्यूजीलैंड के हक़ में राय दी थी, लेकिन फैज़ान बाकर ने इंग्लैंड के हक़ में राय दी थी और उनकी ये प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और इंग्लैंड ने जो है 20 रन से शिकस्त दे दी न्यूजीलैंड को। मुकर्ररा 20 ओवर्स में इंग्लैंड ने 179 रन बनाए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे 159 रन बना सकी और यूं 20 रन से इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। बहरहाल नाज़रीन, अब आहिस्ता आहिस्ता स्कोर बोर्ड यानी जो टीम की जो स्कोर्स हैं वो अब क्लियर होते जा रहे हैं। अगर हम पूल 1 की बात करें तो 4 मैचेस तकरीबन तमाम जो टीमें हैं वो 4 मैचेस खेल चुकी हैं और 4 मैचेस खेलने के बाद पहली 3 टीमें 5 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं, जिसमें न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है, इंग्लैंड नंबर 2 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे है। ये तीनों टीमें 5 पॉइंट्स के साथ हैं और उसके बाद फिर चौथे नंबर पे श्रीलंका है 4 पॉइंट्स के साथ और आयरलैंड है 3 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे और अफगानिस्तान की टीम 2 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पे। इसी तरह अगर पाकिस्तान के पूल की बात करें तो पाकिस्तान में भी पहला जो यानी 3 मैचेस खेलने के बाद सरे फहरिस्त है साउथ अफ्रीका 5 पॉइंट्स के साथ, इंडिया 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे, बांग्लादेश 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे, जिम्बाब्वे 3 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे, पाकिस्तान 2 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे और नीदरलैंड 0 के साथ 6ठे नंबर पे है। नाज़रीन, अब भी जो है थोड़ी सी शायद कुछ उम्मीदें बाकी हैं और अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले मैच जो कि कल 2 बहुत अहम मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें जिम्बाब्वे का मैच है न्यूजीलैंड के साथ और उससे ज़्यादा अहम मैच इंडिया और बांग्लादेश का है, जिसमें अगर बांग्लादेश की टीम फतह हासिल कर लेती है और इंडिया की टीम को ये शिकस्त हो जाती है तो उस सूरत में इंडिया जो है वो 4 पॉइंट्स पे बरकरार रहेगी और बांग्लादेश जो है 6 पॉइंट्स के साथ वो पहले नंबर पे इस पूल में हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपको ये बताएं कि इसके बाद जो मैचेस हैं, पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से है, आयरलैंड का न्यूजीलैंड से है और फिर जो एक अहम मैच आएगा वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी होगा, जिसमें पाकिस्तान को हर सूरत में फतह हासिल करनी है। तो ये पोजीशन है इस वक्त टीम्स के स्कोर्स और स्टैंडिंग्स की। पहला नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे एनालिस्ट हैं, नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, खुश आमदीद कहते हैं, खैरियत से? थैंक यू मच। इसके अलावा नाज़रीन, आज हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन किया है वेटरन क्रिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं और ख़ासतौर पर सीनियर क्रिकेटर्स की, तो उसमें कमेंट्री के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। आमिर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खैरियत से हैं सर? आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त से लेवल 2 कोच हैं, इसके अलावा क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हाल ही में उन्होंने अवार्ड भी हासिल किया है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं फैज़ान बाकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं फैज़ान बाकर साहब? जी, तो नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नवीद साहब, क्या कहते हैं सर, स्कोर बोर्ड की पोजीशन कुछ क्लियर हो रही है? हमारे उसमें पूल में तो कोई और मैच नहीं हुआ, लेकिन दूसरे जो पूल्स हैं उसकी पोजीशन अब क्लियर होती जा रही है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि इंग्लैंड वाला जो पूल था उसमें इंग्लैंड की पोजीशन बहुत ज़्यादा डाउन थी और इंग्लैंड ने आज का मैच जीतना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और जिस तरह की उनकी स्ट्रेटेजी उन्होंने प्लानिंग की होगी, एक अच्छा स्कोर एक अच्छी बॉलिंग के सामने उन्होंने दिया, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है और उनकी अपनी विकेट्स के ऊपर, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्कोर इनको बना के दिया। 180 रन का बड़ा टारगेट था। इन अभी तक के टूर्नामेंट्स के मैचेस में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्कोर उनका शायद अभी तक यही हुआ है।
तो बहुत अच्छा स्कोर था। न्यूजीलैंड ने कोशिश तो बड़ी करी, बहुत अच्छे स्टार्ट लिया था उन्होंने, लेकिन उनके जाहिर बात रनों को कंटेन करना और मुसलसल एवरेज, फिर इंग्लैंड की बॉलिंग साइड भी बहुत स्ट्रांग है, तो उनके सामने 180 का स्कोर एक पहाड़ जैसा बड़ा स्कोर था। तो एक अच्छी बुनियाद उन्होंने लगा दी थी। अगर ये स्कोर 140 या 150 या 160 तक भी होता सर, लेकिन आमिर सरफराज साहब, आप नहीं समझते कि ये न्यूजीलैंड जो कि फेवरेट टीम है इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दे चुकी थी और न्यूजीलैंड इस वक्त टॉप भी कर रही है पूल में, सर ये कोई छोटा मोटा अपसेट समझ सकते हैं? इंग्लैंड की टीम जो है वो किसी वक्त भी अपसेट दिखा सकती है। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल ये है कि न्यूजीलैंड ने जो स्टार्ट किया वो बहुत अच्छा था और उन्होंने टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया जो कि होस्ट भी है उसको शिकस्त दी। और इस वक्त भी अगर आप नेट रन रेट के ऊपर नजर डालेंगे तो उसका +3 के करीब कुछ वो चल रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो माइनस में आपको नजर आएगा और इंग्लैंड मेरा ख्याल है +1 ऐसी समथिंग कुछ है। तो उनके ग्रुप में मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से मुझे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्वालिफाई करती हुई नज़र आ रही हैं और ऑस्ट्रेलिया शायद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सके। और जिस तरह की परफॉर्मेंस आज के मैच में इंग्लैंड ने दी है और जिस तरह उनका अगर आप ऑन पेपर अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस वक्त फेवरेट टीम जो है वो इंग्लैंड ही है। अच्छा। जो कि इनिशियली आपने उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा मतलब ये कि लोग मुतमईन नहीं हुए होंगे, लेकिन इस वक्त की फेवरेट वर्ल्ड कप की टीम वही है, इंग्लैंड है। फैजान बाकर साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आज के मैच के हवाले से ये कि देखिए न्यूजीलैंड ने अच्छा नहीं खेला, इंग्लैंड ने शायद उनसे बेहतर खेला। वैसे इंग्लैंड ने भी अपने स्टैंडर्ड पर नहीं खेला। अगर आप दोनों टीमों के स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो दोनों अपने स्टैंडर्ड से बिलो खेले, बट जाहिर है कि थोड़ा सा डिफरेंस इंग्लैंड को जिता गया। आप देखें केन विलियमसन की वो फॉर्म नहीं है, रन तो आज भी उन्होंने 29, 30, 35 किए, बट जो उसकी क्लास है, जो उसका करिश्मा है, जो उसकी परफॉर्मेंसेज है पास्ट, वो इतना अच्छा नहीं कर रहा। फिर फेबियन एलन पिछले मैच में भी इतना कोई मुतासर नहीं कर पाए थे, वो सीधी गेंद पर आउट हो गए थे। तो बीच में अब एक आध को वन मैन शो हो रहा है उनकी तरफ से, कभी कन्वाई कर देता है, कभी फिलिप्स कर देता है, तो दे आर प्रूविंग गुड इनफ। बट उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, जिसमें सोडी भी है, सेंटनर भी है, साउदी भी है, ट्रेंट बोल्ट भी है, फिर लोगी फर्गसन 150 प्लस अभी तक की फास्टेस्ट बॉल भी करने वाला वो लोगी है। तो इसलिए उनके पास एक जैम पैक्ड फास्ट बॉलिंग प्लस स्पिनर फील्डिंग तो आपको पता ही है इनकी ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और इनकी होती है। मगर इंग्लैंड को अच्छा और करना है इस वर्ल्ड कप में, तो अपनी मिडिल ऑर्डर में जो उनको कमी मुझे लग रही है, जो पाकिस्तान के साथ सीरीज में बेहतरी थी उनके पास, वो कमी अब इस वर्ल्ड कप में उनके में नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कहते हैं नवीद जमीर साहब, हम जब पॉइंट्स टेबल की पोजीशन देखते हैं, अब लग ये रहा है कि अगर पाकिस्तान पे दोनों मैच अच्छे जीत लेता है और बांग्लादेश इंडिया को हरा देता है, अब सिर्फ एक ही मैच टीम पे इन्हिसार करना रह गया है कि जी बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, फिर पाकिस्तान की जगह बन सकती है। डॉक्टर साहब डेफिनेटली देखें, अभी जो आपने पॉइंट टेबल देखे हैं और फकत बांग्लादेश की जो पोजीशन है, आपने बताया कि अगर ये मैच जीत लेती है तो वो पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पे आ जाएगी इस पूल के अंदर। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन होगी और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की टीम जो है वो डेफिनेटली चाहेगी, पूरी एफर्ट करेगी, पूरी जान लगाएगी इस मैच को जीतने की। क्योंकि देखें उनके पास भी उन्होंने भी कोई उनकी जो आवाम है, उनकी जो लोग हैं, उनकी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर वो चाहते हैं कि उनकी टीम भी ऊपर की तरफ आए। और हर टीम चाहती है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करते हैं और उनकी तरफ से ऐसे एक आध इवेंट के अंदर कोई ऐसी परफॉर्म कर गए। और देखिए क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता, T20 ओवर के गेम में जो टीम अच्छा खेलेगी, कोई भी एक लड़का क्लिक करिए अगर उनका, तो कुछ भी कर सकता है। तो मैं नहीं समझता कि मैच कोई ये खुदा ना खास्ता इंडिया सोचेगा, इंडिया ने अगर रिलैक्स हुआ इजी, तो मैं नहीं समझता कि इंडिया बांग्लादेश को मार नहीं सकता। बांग्लादेश पूरी सलाहियत रखता है और उनकी पोजीशन ऐसी नजर आ रही है उनको कि वो मैच जीतने के बाद वो पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पे आ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी देखें अपनी ख्वाहिश भी अब तो यही बोलेंगे, पहले हमने इंडिया के लिए दुआ थी हमारी कि इंडिया जीत जाए, लेकिन अब तो दुआ नहीं है, अब तो हम चाहते हैं इंडिया हारे और इस तरह हारे कि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि शायद वो देखें जो किसी के लिए गड़ा खोदता है, ऐसा नहीं कि उस गड़े में वो खुद हाँ, बिल्कुल। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बांग्लादेश को जीतना चाहिए और बांग्लादेश जीतने की पूरी सलाहियत भी रखती है जीतने इस टूर्नामेंट के अंदर उसको, इस मैच को। ठीक है। आमिर सरफराज साहब, आप क्या कहते हैं? सर, एक तरफ हम कह रहे हैं बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराएंगे और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि चांस है कि बांग्लादेश देखिए यही तो बात है कि इनमें भी थोड़ा इंडियन टच आ रहा है ना। ये तो डबलिंग कर रहे हैं हम लोग पाकिस्तानी, यही के मतलब मुनाफिकत इसी को कहते हैं कि वहाँ दुआ यहाँ बद्दुआ। ये तो बड़ी नहीं उम्मीद क्या होती है? आप क्रिकेट खेल के जीते, आप अपने शोबे के माहिर हैं, आप अपने शोबे से जीतते, लोगों की हाँ अगर मगर से तो नहीं जीतते। चले मुझे एक बात, ये तो बड़ा अनरियलिस्टिक बयान है। क्रिकेट में दुआ और बद्दुआ करवाई जा रही नहीं की जाती है हर जगह, देखिए गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं वो ठीक है होती है, लेकिन उसके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म जरूर होना चाहिए, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। और आप अगर
अच्छा खेल के हार जाए तो गम नहीं है, लेकिन जानबूझ के कोई ना हारे। हाँ, ये अच्छा, बहुत। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे ख्याल में अब सर, मैं इंडिया हम लोगों को जानबूझ के नहीं हार सकता। नहीं, अब मैं नहीं सर, वो कुछ भी हो पहले सकता हार है गया है, वो और बात है जी, लेकिन अब पाकिस्तान को जिताने के लिए नहीं देखिए वो जो मैच है ना इंडिया का, इंडिया हारने के बाद खुद खतरे में पड़ रहा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं खुद इस टूर्नामेंट से बाहर हूं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो डेलिबरेटली हारे होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो अगर मगर जैसे फैजान भाई ये भी कह रहे थे ना, अब हमें इस चीज से निकल जाना चाहिए। हमें जो ना रियलिस्टिकली, ठीक है, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग आपके पास चांस है, पाकिस्तान अभी भी क्वालिफाई कर सकता है अगर मगर के बाद। लेकिन मेरे ख्याल में मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये अच्छा लगेगा कि अब पाकिस्तान इस स्टेज से जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, जब इतनी पुअर परफॉर्मेंस दे चुका है? हमें गो के इस आमिर भाई, टूर्नामेंट से एक मैच की पहले परफॉर्मेंस थी, जिम्बाब्वे वाला मैच हम गो के मिस कर गए, और उसके अंदर सिर्फ आखिरी के 5 ओवर में पाकिस्तान ने मैच मिस किया है। आप पूरी टीम के परफॉर्मेंस को जीरो नहीं कर सकते। मैच ही कितने हुए हैं? लेकिन क्रिकेट के अंदर तीन मैचेस हुए हैं। आपने तो टीम को बिल्कुल और अंडरस्टिमेट पहला कर जो दिया। मैच है इंडिया के ऐसी साथ, बात वो तो नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ी फाइटिंग की सर, फाइटिंग क्या की, वो तो आपका नसीब खराब थे कि 4 गेंदों पे 4 रन चाहिए, नमाज खेल रहे और वो रन नहीं बना सका अनफॉर्चुनेटली। तो ये इस तरह के जो मैचेस जो हम लोग हारे हैं, जो या वो जो इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ था जिसमें लास्ट 3 ओवर्स में 48 रन उन्होंने चेस किए हैं, तो हम तो बेसिकली हमें अपनी खामियों पे भी तो नजर रखें, और हमें कब तक जो है वो इनकी गलतियां जो है वो फतुहात के अंदर छुपाते उन चीजों रहेंगे में आप। छुपती रहेंगी। ये तो होना ही नहीं नहीं, चाहिए एशिया ना। कप का फाइनल उठा लें श्रीलंका, आप सारी चीजें लास्ट आपके T20 सामने। वर्ल्ड कप उठा लें, यही हारिस चले। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, एस्टिमेट और डिस्टिमेट, पता नहीं पाकिस्तान टीम को मैनेजर लगना चाहते हैं, क्या मामला हैं इनके। आप मुझे लास्ट वर्ल्ड कप उठा दें, सेम 40 प्लेयर अबाउट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन चाहिए थे सेमीफाइनल में। एक वो कीपर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में एडजस्ट नहीं होता, मैथ्यू वेड, उससे आपके शाहीन शाह आफरीदी, जिनको आपने इतना मातमीर बनाया हुआ है, और वही हारिस रऊफ ने छक्के खा के मैच। तो ये 1 साल की हम कोई नाराजगी शो नहीं कर रहा है, और हमारा कोई जाती बिल्कुल। इख्तिलाफ थोड़ी है। चलिए, ठीक है। हम तो टीम को आपसे- जिताना आपसे चाहते अभी हैं। मजीद बात तो फिर होगी, हसन फैजान हसन अली को क्यों नहीं चले- लिया? चले आप- जब ऐसे लोग लेते तो हसन अली को भी ले आपसे लेते मजीद बेचारे बात को। होती है। आमिर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद रोटी अमीन गैंग हमारे साथ कंप्लीट मौजूद हो हैं। जाती है। हाँ, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए द क्रिकेट स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम मौजूद हैं द ऑर्किड स्कूल गुलशन कैंपस में, और यहाँ हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त से होनहार स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और सिलसिला है सवाल है वर्ल्ड कप का, यानी क्विज सेगमेंट है। हम मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट से सवालात करेंगे। जो पार्टिसिपेंट ज़्यादा सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो हमारे आज के इस सेगमेंट का विनर होगा। इससे पहले कि अपने मुकाबले का आगाज करें, आइए अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ आपसे कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। वालेकुम अपना अस्सलाम। तारुफ कराइएगा। My name is Atika Abdul Hai and I am from class 7. ओके, My name is Aisha Herman and I am from class 7. दोबारा बताइएगा। My name is Aisha Herman and I am from class 7. ओके My name जी। is Mohammad Farooq Ansari and I am from class 6. ओके जी, हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि इस मुकाबले का आगाज करूं, आपके इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताता हूं। पहले राउंड में 3 सवालात किए जाएंगे, चॉइसेस दी जाएंगी। दूसरे राउंड में भी 3-3 सवालात आप तीनों से किए जाएंगे, चॉइसेस नहीं दी जाएंगी। लास्ट राउंड में 2-2 सवालात किए जाएंगे। आप सब लोग तैयार हैं? ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आतिका आपसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आर यू रेडी? Yes. Where was the final of the ICC World Cup T20 2021 was held? Dubai Aman, okay, you know it? Okay, tell me. Dubai International. Dubai International Cricket Stadium is the right answer. You have got 10 points. Let me give me the choices and then you Yes, answer, okay? In which country was originally selected to host ICC World Cup T20 2021? However, the venue was changed due to COVID pandemic. South Africa, India, Australia or Sri Lanka? India. India is the right answer. You have got 20 points. Now my third and the last question to you is, how many teams participated in the ICC World Cup T20 2021? 14, 15, 16 or 17? 16. 16 is the right answer. You have got 30 points. Atika, the first round is ended with you, and now we move on to Aisha Herman. Aisha, are you ready? My first question to you is, which of the following teams could not qualify for the ICC World Cup T20 2021? Namibia, Netherlands, Nepal or Scotland? Nepal. Nepal is the right answer. You have got 10 points. Now my second question to you is, New Zealand was the first nation to announce the team for World Cup T20 2021. Who was the captain of New Zealand team? Kane Williamson, Ross Taylor, Tim Southey or Trent Bolt?
A. Kane Williamson. Kane Williamson is the right answer. You've got 20 points. And now my third and the last question to you is, where did the first edition of the ICC Men's T20 World Cup held? India, England, South Africa or Australia? India. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is South Africa. So with this, we come to an end with this round and you have got 20 points at the end of this round. Now we move on to Farrukh Ansari. Farrukh Ansari, are you ready? Okay. So my first question to you is, in which year was the first ICC T20 World Cup held? 2006, 2007, 2008 or 2009? 2007. 2007 is the right answer. You have got 10 points. And now my second question to you is, who won the first edition of the ICC Men's T20 Cricket World Cup? Pakistan, India, Australia or England? India. India is the right answer. You have got 20 points. My third and the last question to you is, who was the captain of the Indian team when they won the ICC T20 World Cup? Saurav Ganguly, Rahul Dravid or MS Dhoni? MS Dhoni. MS Dhoni is the right answer. You have got 30 points. So with this, we come to an end of the first round. And now we move on to the second round. Atika, are you ready? Yes. Should we start the questions? My first question to you is, which of the following country has not, has won the last ICC Men's T20 World Cup? Pakistan, Sri Lanka, England or Australia? Australia. Australia is the right answer. You have got 10 points. And now my second question to you is, which version of the ICC Men's T20 Cricket World Cup was, which version is being played right now in 2022? 7th, 8th or 9th? Which edition of ICC T20 World Cup is being played right now in 2022? 8th. 8th is the right answer. You've got 10 points. And my third and the last question to you is, which is the only country so far that has won the ICC Men's T20 World Cup twice in the history? India, Pakistan, England or West Indies? India. India is the right, no, it's the wrong answer. The correct answer is West Indies, and you have got 20 more points. So you are on 50 points right now, Atika. Is that clear? Now we move on to Aisha Harman. Aisha, my first question to you is, in which year did Pakistan win the ICC T20 World Cup? 2007, 2009 or 2014? 2009. 2009, correct answer. You have got 10 points. And now my second question to you is, who holds the record of the highest individual score in an inning in World Cup T20? Chris Gayle, Alex Hales or Rohit Sharma or Brendan McCullum? Can you please repeat the answer? Who holds the record of the highest individual score in an inning in World Cup T20? Brendan McCullum, Chris Gayle, Alex Hales or Rohit Sharma? Chris Gayle. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Brendan McCullum, 123 runs. My third and last question to you is, who is the only player to score 2 centuries in the World Cup T20? Chris Gayle, Brendan McCullum, AB de Villiers or Virat Kohli? Virat Kohli. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Chris Gayle. Okay. So with this, we come to an end of this second round with you. You have got 30 points, and now we move on to Farrukh Ansari. Are you ready? Okay. My first question to you is, the first World T20 was played in which of the following years? The first World T20 was played in which of the following years? 2004, 2011, 2012 or 2007? 2007. 2007 is the right answer. You've got 10 more points. And now my second question to you is, which player jointly holds the record of most number of 50s, half centuries in the 2020 World Cup along with Chris Gayle? David Warner, Virat Kohli or Rohit Sharma? Virat Kohli. Virat Kohli is the right answer. You have got 10 more points. And my third and the last question to you is, who holds the record of the most number of wickets in the ICC T20? It's Lasith Malinga, Saeed Ajmal, Shahid Afridi or Ajanta Mandis? Shahid Afridi. Shahid Afridi is the correct answer. You've got 60 points. And the third and last question to you was over. And viewers, with this, we move on to the last segment of this Sawal Hai World Cup ka. Atika, are you ready? Yes. Who is the only Indian player to score a century in ICC World T20? Suresh, but I won't give any choices. Miss Dhoni. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Suresh Raina. My second question to you is, who holds the record for the most number of runs in ICC T20 World Cup so far? Chris Gayle.
No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Mahila Jayabardane. And now I move on to Aisha. Aisha, are you ready? Yes. Which team has the record of the highest score by a team in ICC World Cup T20 match? West Indies. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Sri Lanka. And the last question to you is, which team has the record of the lowest score by a team in ICC T20 World Cup? Nepal. No, it's Netherlands. So I'm sorry you couldn't answer any question. And now we move on to Farooq Ansari. Are you ready? Okay. My first question to you is, who has scored the most number of ducks in ICC T20 World Cup? He's a Pakistani player. Shahid Afridi. Shahid Afridi is the right answer. You have got 10 more points. And the last question to you is, who has the record of the fastest half century in ICC World Cup T20? Can you repeat the question? Who holds the record of the fastest half century in ICC T20 World Cup? Virat Kohli. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Yuvraj Singh. And viewers, with this we come to an end of today's Sawal Hai World Cup ka. The participant who is on the third number is Aisha Harman with 30 points. The participant who is on the second number is Atika with 50 points. And today's winner of Sawal Hai World Cup ka is Mohammad Farooq Ansari. Many congratulations to you. Okay, thank you all. नाज़रीन यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी. Powered by Medicam and Me Body Spray, it's all about me. नाज़रीन, इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, यहाँ हम खुशामदीद कहना चाहेंगे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला को. हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर, खैरियत से हैं? थैंक यू जी. सर, मुझे अंदाज़ा है आप बैरून मुल्क है, लेकिन फिर भी आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर. सर, आज के मैच की हम बात करना चाहेंगे, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड. टॉप फेवरेट न्यूजीलैंड थी, लेकिन इंग्लैंड ने जो है ये 20 रन से मैच जीत लिया. क्या कहेंगे सर? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि कहीं जो है ना न्यूजीलैंड टॉप फेवरेट है. एक्चुअली उनके ग्रुप में जो है ना कंपटीशन जो है ना बहुत ही हेल्दी है. अगर हम देखें तो तीनों टीमें जो है ना वो एक साथ ही चल रही हैं, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और तीनों जो है ना बहुत आउटस्टैंडिंग जो है ना वो क्रिकेट खेल रही हैं. इंग्लैंड के साथ ड्रॉबैक जो है ना वो 2 मैचेस का हुआ है. एक मैच उनका रेन आउट हो गया. तो मतलब आई थिंक ओवरऑल इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जो एक्चुअल फेवरेट टीम है ना वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, और अभी जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने गेम खेलना शुरू किया, तो आई थिंक ये वो 5 टीमें जो अपने तमाम डिपार्टमेंट जो है ना वो कवर कर कर जो है ना वो आई हैं. और इनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स, अच्छे अटैकिंग प्लेयर्स, अच्छी बाउंसी विकेट के ऊपर जो ना खेलने वाले प्लेयर्स जो ना वो मौजूद हैं. तो आई थिंक ओवरऑल जो ना ग्रुप ए में मुकाबला जो ना बहुत ही सख्त है क्वालिफाइंग का. और लेट्स होप के इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को मिले. और आज भी जैसे हमने मैच देखा तो बहुत ही मजेदार मैच हुआ था, जिस तरीके से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो ना इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने थे. ठीक सर, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप क्या राय रखते हैं, क्या बांग्लादेश की टीम इंडिया को हरा सकती है? क्योंकि अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जीतने का इन्हिसार सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के मैच पे है. देखें, एक्चुअल में तो ये T20 में तो कुछ भी हो सकता है. ये तो हमें भी नहीं अंदाजा था कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार जाएगा. तो ये बोलना कि बांग्लादेश इंडिया को नहीं हरा सकता, तो ये बात जो है ना वो मतलब ये कह नहीं सकते. बट अगर आप ऑन पेपर चेक करें तो इंडिया इज अ वेरी बिग टीम कंपेयर टू बांग्लादेश. और मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश जो है ना किसी भी तरीके से उनका मुकाबला कर सकेगी. अच्छा. और दूसरा, मैं तो ये उल्टा बोलता हूँ भाई, हम उम्मीदों से बाहर निकले एंड लेट्स फेस द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, जहाँ पर अपने दम के ऊपर हम क्वालिफाई करें, रादर देन हम बैठ के ये सोचते रहे वो फलाना फलाना को हरा दे, फलाना फलाना को हरा दे. एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड पे दी सर्टेन चांसेस. जिस तरीके से गंदी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान की पूरी जो है ना वो टीम इस चीज को प्रॉपर तरीके से फेस करे, इंक्लूडिंग कैप्टन, इंक्लूडिंग PCB चेयरमैन और इंक्लूडिंग ऑल द कोचेस स्टाफ मैनेजमेंट. ठीक है. तो सर, नबी जमीर साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह. जुनैद भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था, देखिए पाकिस्तान की टीम का जो बेस्ट लोग थे वो तो पाकिस्तान टीम के साथ खेलने के लिए गए हुए हैं. आप क्या समझते हैं कि अगर ये टीम हमारी नाकाम हो जाती है, टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, तो क्या हमें पूरी टीम बदल देनी चाहिए, कैप्टन समेत?
देखें टीम नहीं बदली जाती, एटीट्यूड बदला जाता है। पाकिस्तान टीम को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा और दूसरा बेसिकली हर एक लड़के को अपनी जगह के ऊपर खेलना पड़ेगा। अब जैसे वसीम अकरम भी कह रहे थे और कल मतलब मेरे ख्याल से 10 दिनों से और उससे पहले भी जो ना बहुत सारे एक्सपर्ट्स और हम लोग भी इसी चीज का डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि भाई ओपनर से ओपनिंग करवाएं, वन डाउन आपके मिडिल ऑर्डर में खेलें। पाकिस्तान टीम तो बिल्कुल ही उल्टी खेल रही है। जिंदगी भर शान मसूद, फखर जमान ने ओपनिंग की है, बाबर आजम मिडिल ऑर्डर और रिजवान जो है ना वो नीचे खेलते हुए आ रहे हैं। देखिए आप पर्सनल रिकॉर्ड से बाहर निकले। कंट्री इज मच बिगर देन वन पर्सनालिटी। अगर आपको 2-3 पर्सनालिटीज की कुर्बानी भी देना पड़े ना मुल्क के सामने तो वो कोई बड़ी चीज नहीं होती। ये असल ठीक है सर, ठीक है जुनेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। और अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त आहिस्ता आहिस्ता अख्तिताम की करीब है, यहाँ हम कल की प्रेडिक्शंस भी लेना चाहेंगे शॉर्ट डिस्कशन के साथ कि कल 2 मैचेस हैं, जिम्बाब्वे वर्सेस नीदरलैंड्स और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। जिम्बाब्वे वर्सेस नीदरलैंड, क्या कहते हैं सर? नीदरलैंड की टीम कोई पॉइंट हासिल कर सकेगी? मुझे लगता है कि कल नीदरलैंड जो है वो जिम्बाब्वे को मार देगी मैच। हाँ लगता है मुझे। आपको लग रहा है, फील हो रहा है मुझे। और इंडिया बांग्लादेश के बारे में क्या कहते हैं? सर वही बड़ा मुश्किल सवाल है। ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान के बांग्लादेश कल का मैच जीते और पाकिस्तान का कुछ चांस बने। ख्वाहिश है बाकी सर चांसेस तो इंडिया के साथ हैं। ठीक है जी, आमिर सरफराज साहब। देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान को हराने के बाद जिम्बाब्वे का जो कॉन्फिडेंस है ना वो थोड़ा सा हाई है और मुझे लगता है कि बासानी का लफ्ज़ तो शायद अच्छा नहीं है, लेकिन जिम्बाब्वे जो है वो फातेह बन के कल ग्राउंड से निकलेगा। और इसी तरह जहां आपने बात की बांग्लादेश और इंडिया के मैच के हवाले से, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग इंडिया की टीम जो है वो बाय पार आपको नजर आएगी कि उससे बहुत बेहतर है। लेकिन येट अगेन बारहा हम एक चीज़ डिस्कस करते रहे कि T20 मैचेस के अंदर एक अच्छी इनिंग, एक अच्छा स्पेल जो है पूरे मैच का नक्शा तब्दील कर देता है। बहरहाल फेवरेट शायद इंडिया ही है। ठीक है, आप क्या कहते हैं? नेदरलैंड टुडे ओपनिंग हिज अकाउंट इन वर्ल्ड कप विनिंग बाय अगेंस्ट जिम्बाब्वे। और कल जो है नीदरलैंड की टीम जीत जाएगी। हाँ जीत जाएगी। और दूसरी चीज ये कि कल मैं किसी पाकिस्तान की हामी के लिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से ये लोगों की होती है कि आप कह रहे हैं बांग्लादेश जीत जाएगी? बांग्लादेश जीतेगी, जीत नहीं जाएगी, बांग्लादेश जीतेगी कल, जीतेगी। ये आप नोट डाउन फरमा दीजिएगा। कहाँ पे? मैं मोबाइल पे नोट कर लूं? हाँ, क्योंकि उसकी वजह बता देता हूँ। क्योंकि कल जब हम इंडिया कल बहुत अच्छा खेलेगी मगर बांग्लादेश के कल 1 मैच होगा। प्लेयर कहें तो नाम भी ले दूं, मेरे पास आई है। जिस वक्त हमारा ये प्रोग्राम शुरू होगा उस वक्त तक मैच का फैसला हो चुका होगा। फैसला तो मैं भी करा दूंगा यहाँ। आप कह रहे हैं बांग्लादेश, बात हो गई ना? एक प्लेयर जो है वो 1 मैच शो करेगा बांग्लादेश से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आमिर सरफराज साहब आपका शुक्रिया, नवीद अमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे हाँ, रात को एक डील ना हो जाए IPL वाली बांग्लादेश के साथ तो मसला हो सकता है। नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।